बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप का। उसकी स्टेटमेंट दो तीन तरीक़ों से पूछी जा सकती है। जितने तरीक़ों से उसकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है वो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है, दूसरी स्टेटमेंट से हमें समझ आएगी। अगर G से G डैश हमारे पास एक ग्रुप है और फाई G से G डैश एक मैपिंग है, होमोमॉर्फिक मैपिंग है। अगर हमारे पास ये ग्रुप G है और दिस इज G डैश, G से G डैश हमारे पास एक फाई मैपिंग है जो होमोमॉर्फिक है। तो हमने साबित करना है कि अगर G साइक्लिक होगा तो फाई ऑफ G। फाई ऑफ G का मतलब क्या होता है? फाई ऑफ G इमेज सेट ऑफ G। फाई ऑफ G को बोलते हैं इमेज ऑफ G, या फिर इसको हम रेंज बोलते हैं, रेंज। अब रेंज का जो सेट होता है, इस अगर हमारे पास इस तरह की मैपिंग हो तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। पहले सेट हमारे पास डोमेन होता है और सेकंड सेट हमारे पास होता है कोडोमेन। अब कोडोमेन का सबसेट होता है जो रेंज होता है। इधर इसका कोई सबसेट होगा फाई ऑफ G, ये रेंज का सेट है। कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट। इस लेक्चर को फंक्शन के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, उसको आप अच्छे तरीके से देखें। उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये फाई ऑफ G जो है रेंज है, ये इसका सबसेट कैसे होता है, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब कोडोमेन का सबसेट होता है फाई ऑफ G। इसका मतलब क्या होता है कि G का हर एलिमेंट इस फाई ऑफ G पे मैप हो रहा है। अगर G इधर A है तो इधर फाई ऑफ G में फाई ऑफ A होगा। अगर इधर एलिमेंट कोई B है तो इधर हमारे पास क्या होगा? फाई ऑफ B। सेट ऑफ इमेजेस, या अगर कोई इधर एलिमेंट A है तो जो एलिमेंट उधर मैप हो रहा है, मैपिंग का जो सेट है उसको हम रेंज का सेट बोलते हैं। अब हमने साबित करना है कि अगर G साइक्लिक होगा तो फाई ऑफ G भी क्या होगा? साइक्लिक। अब पेपर में तीसरी जो स्टेटमेंट है इस तरह भी पूछी गई है, G से G डैश आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। अब आइसोमॉर्फिज्म आप सबको पता है कि आइसोमॉर्फिज्म अगर हो, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? सबसे पहले ये तो होमोमॉर्फिज्म, दूसरे नंबर पे 1-1, तीसरे नंबर पे ऑन टू। ये कंडीशन ऑन टू। अगर एक मैपिंग ऑन टू है, अगर G ये G है और ये G डैश है, ऑन टू मैपिंग का मतलब होता है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल आएगी। अब इसकी अगर ये मैपिंग ऑन टू है, आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या होगा? ये मैपिंग ऑन टू भी होगी तो फाई ऑफ G किसके इक्वल होगा? G डैश के। अब ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। उसने कहा हुआ है कि अगर G साइक्लिक है तो फाई ऑफ G भी क्या होगा? साइक्लिक। इधर उसने गिवन दिया हुआ था होमोमॉर्फिज्म। इधर हम ऑन टू का बारे में नहीं कह सकते कि ऑन टू है कि नहीं है, लेकिन इधर इस स्टेटमेंट में उसने इस तरह कह दिया है कि G से G डैश आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। अगर G से G डैश आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, इसका मतलब ऑब्वियस होगा जो फाई ऑफ G है किसके इक्वल होगा? G डैश के। इसलिए उसने इधर ऐसे कह दिया अगर G साइक्लिक होगा तो देन G डैश इज आल्सो साइक्लिक। इधर उसने होमोमॉर्फिक कहा हुआ था, इसलिए उसने कह दिया फाई ऑफ G साइक्लिक है। अब अगर G ये जो मैपिंग है आइसोमॉर्फिक हो जाए तो फाई ऑफ G किसके इक्वल हो जाएगा? G डैश के। अगर G साइक्लिक है तो हमने साबित क्या करना है? G डैश भी क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप। आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए सेम प्रूफ है तो इसको हम प्रूव करते हैं। और G एक साइक्लिक ग्रुप है। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट G is cyclic group. Generated by A। इसका मतलब क्या होगा कि G जो है साइक्लिक ग्रुप है और A उसका जनरेटर है, तो G का हर एलिमेंट A की पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा। हमने साबित करना है कि फाई ऑफ G भी एक साइक्लिक होगा। वी हैव टू शो दैट phi of G is also
साइक्लिक जनरेटेड बाई ए डैश विच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। अब ए अगर जी का साइक्लिक ए जनरेटर है जी का, तो ए जो है इधर किसी ना किसी एलिमेंट में मैप होता होगा, उस एलिमेंट को मैंने कह दिया ए डैश, उस एलिमेंट को क्या कह दिया ए डैश। मतलब ए जब फाई ए पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा ए डैश, और ए डैश किसका एलिमेंट है फाई ऑफ जी का। अब हमने साबित ये करना है कि जी का हर एलिमेंट, फाई ऑफ जी का हर एलिमेंट इस ए डैश की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम फाई ऑफ जी का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट बी बिलोंग टू फाई ऑफ जी। मैंने एक एलिमेंट ले लिया बी फाई ऑफ जी का, इसको बी डैश चाहे कह लें। अगर बी डैश फाई ऑफ जी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, फाई ऑफ जी में तमाम वो एलिमेंट पड़े हुए हैं जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। जैसे अगर इधर कोई एलिमेंट बी है तो इधर कोई एलिमेंट उसका बरक्स ए की पावर कोई एस होगा जो इस बी पे मैप हो रहा है। अगर इधर कोई एलिमेंट बी डैश है, इधर ए की पावर कोई इधर कोई एलिमेंट होगा जो इधर मैप हो रहा है, क्योंकि फाई ऑफ जी का मतलब है सेट ऑफ इमेजेस। इस सेट के तमाम एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है, मतलब इसके हर एलिमेंट इसके तमाम एलिमेंट पे मैप हो रहा है। अगर ये सेट ऑफ इमेजेस है तो इसका हर एलिमेंट इधर किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। अगर इधर एलिमेंट हमने एक लिया बी डैश, तो इधर कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका वो इमेज है। हमने कह दिया कि बी डैश बिलोंग टू फाई ऑफ जी, देन देयर एग्जिस्ट ए की पावर एस बिलोंग टू जी सच दैट फाई ऑफ ए की पावर एस किसके इक्वल आ जाएगा, बी डैश के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करना है कि जो बी डैश है, जो बी डैश एलिमेंट है वो इस एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, आइए देखें। तो बी डैश ये आ जाएगा बी डैश विच इज इक्वल टू फाई ऑफ, अब ए की पावर एस का मतलब क्या होगा, ऐसे मैंने लिखा हुआ है ए की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, ए दो टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ए की पावर एस है तो इसका मतलब क्या होगा, ए एस टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम लिख देंगे ए इंटू ए सो ऑन, ए कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एस टाइम। सही हो गया। अब हमें गिवन दिया हुआ है कि फाई एक होमोमॉर्फिक इमेज है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, दोनों एलिमेंट पे फाई लहदा ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरह फाई ऑपरेट हो रहा है इन तमाम एलिमेंट के प्रोडक्ट पे। इधर हम लिखेंगे सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए सोन फाई ऑफ ए कितने टाइम आएगा, ये हमारे पास आएगा एस टाइम। जितने टाइम ए है उतने टाइम हमारे पास ये आ जाएगा, कितने टाइम आएगा, एस टाइम। अब फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, तो हम कह देंगे विच इज इक्वल टू ए डैश सोन ए डैश, कितने टाइम आएगा, एस टाइम। अब ए डैश एस टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए डैश की पावर एस, ये बी डैश किसके इक्वल आ गया, ए डैश की पावर एस। बी डैश हमने ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था फाई ऑफ जी का, उसको हमने क्या साबित कर दिया, ए डैश की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, फाई ऑफ जी का हर एलिमेंट इसकी पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर किसी सेट का, किसी ग्रुप का हर एलिमेंट एक एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो हम क्या कह देंगे, विच इंप्लाइज दैट फाई ऑफ जी इज साइक्लिक। अब अगर इसी तरह हमारे पास इधर ये मैपिंग देख दे कि जी से जी डैश आपके पास आइसोमोर्फिज्म है, तो आपने सिर्फ फाई ऑफ जी की जगह जी डैश लिखते जाना है। इधर भी हमारे पास जी डैश आ जाएगा, क्योंकि अगर मैपिंग हमारे पास आइसोमोर्फिज्म है तो जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ जी के। कोड डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल आ जाएगा। अगर कोड डोमेन रेंज के इक्वल है तो फाई ऑफ जी की जगह हम जी डैश लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।